पंजाब में अगर बात धान की पराली की जाए तो ये एक बड़ी समस्या है। धान की कटाई हो रही है और उसके बाद किसानों द्वारा संगरूर में तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पराली को आग लगाना शुरू कर दी है, क्योंकि किसानों का कहना है कि उनके पास इसका बदल नहीं है, जिसके कारण मजबूरी बस उन्हें आग लगानी पड़ती है। अगर बात की जाए तो पराली पंजाब में राजनीतिक मुद्दा भी है और पोल्यूशन का भी बड़ा कारण है, और इसको लेकर किसानों के अपने तर्क हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा भी कदम उठाए जा रहे हैं। अगर बात संगरूर की जाए तो संगरूर में अब तक 300 मामले पराली जलाने के सामने आ चुके हैं, जिसमें कि 11 लोगों के चालान भी काटे जा चुके हैं और 35,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा रहा है। और आज आप संगरूर में खेतों में हैं, किसानों से बात कर लेते हैं कि क्या समस्या आ रही है। सर, अगर बात की जाए तो पराली से होने वाला धुआं पोल्यूशन का भी बड़ा कारण बनता है, राजनीतिक मुद्दा भी बड़ा रहा है, क्योंकि इसको लेकर अगर बात की जाए सेहत को लेकर, ज़मीन को लेकर तो समस्याएं पैदा होती हैं। क्या मजबूरियां रहती हैं कि किसानों को इसको आग लगानी पड़ती है? देखो जी, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਜੀਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੂਕ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰ ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੂੰ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਸਿਵਾਏ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦਾ ਮੰਡੀकरण नहीं। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। अगर बात की जाए तो इस बार सरकार द्वारा बड़े स्तर पर जो मशीनरी है उस पर सब्सिडी दी गई थी, जैसे सुपर सीडर हो गया और मशीनरी है जो पराली को ज़मीन में मिला देती है। तो कैसे देखते हैं कि इसे इतने बड़े स्तर पर जो साधन थे वो भी मुहैया करवाए गए, फिर भी लेकिन जो आग का रुझान है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर बात हम संगरूर की करें तो संगरूर में सबसे ज़्यादा जो आग लगती है पराली को, वो सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं। तो क्या मजबूरियां रहती हैं कि साधन होने के बावजूद भी किसान को इसे आग लगानी पड़ती है? देखो जी, पहली गल तो ਜਿਹੜੇ हैप्पी सीडर ਜਾਂ सुपर सीडर वर्गे ਵੱਡੇ ਸੰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ 70,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 80% ਇਹ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਜਾਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 55 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ 30-35 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਰੀ 2-2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਾਰੀ 70,000 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਊ, ਤਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ सोसाइटियां च ने जाओ संद नहीं किसानों को मुहैया करवा रही, इस करके मजबूरी बन जाती है। सो कुछ और किसान हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कारण है कि बड़े स्तर पर जो आग लगना शुरू हुई है? क्योंकि अगर बात की जाए कुछ समय पहले की तो मौसम के चलते भी थोड़ा बदलाव आया है, लेकिन आगजनी जो पराली को आग लगाने के मामले हैं वो फिर दोबारा, जैसे आप अपने खेतों में आग लगा रहे हैं, क्या कारण है कि बड़े स्तर पर आग लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है? कारण तो यही है, जो हमने इस जो झोने का खेत है खाली किया है, झोना काट के जो इसकी रहंद खूंद है झोने की, इसको आग लगाकर हमने अगली फसल बोनी है। इसमें कणक बीजनी है, खाद बीजनी है, जो इसमें जो खाद वगैरह डालना है 10-5 दिन लग जाता है हमको कणक बीजने के लिए। जब तक ये पराली खेत से, अगर सरकार बोल रही है भी गट्ठे बनाने वाली मशीन आएगी, उसको अगर किराया देते हैं तो हमारी बस के बाहर की बात है। इसलिए हमने सरकार को बोला था, हमारे किसान जथेबंदियों के ऊपर कमेटी ने, कि इसका जो खेत का एक 6,000 रुपया एक किले का सरकार को मुहैया कराया जाए, फिर 10 दिन में अपनी जो पराली उठा कर ले जाए चाहे सरकार। लेकिन सरकार ऐसी कोई नहीं ब्योंतबंदी बना रही, वो सब किसान के ऊपर ही डालना चाहती है। इसलिए हमारी मजबूरी है, अगर हम इस पर हैप्पी सीडर या सुपर सीडर लेकर कणक बीजते हैं, पहले तो हम छोटा किसान ले ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है मशीनरियों की। अगर हम किराए पर मशीन जे करवाते हैं काम तो किराया बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जो डीजल की कीमत है आज 102 रुपये के पार हो गई। इसके कारण हम जो खेत में खर्चा बहुत होता है, जो हम सीधी बिजाई कर लेते हैं इस पराली को आग लगाकर जो जीरो ड्रिल से, जिससे हमारा खर्चा भी कम होता है और हमारा काम भी जो जल्दी निपटता है। इसके कारण हम
को पराली को आग लगानी पड़ती है। आपको नहीं लगता कि जो धुआं उठता है उससे जैसे कोरोना पेशेंट होंगे उनको सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि कोरोना जो पीरियड है अभी गुजरा है, अभी भी कुछ मामले जो सामने आ रहे हैं, बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, हवा प्रदूषित होती है, तो जैसे आपको नहीं लगता कि इसका हल किसान को खुद निकालना चाहिए? किसान के पास कोई हल है ही नहीं इसका। हमको लगता है जो धुआं जाता है जहाँ से, जैसे हम खेत में खड़े हैं, हमारे खेत के पास घर हैं, गांव हैं, पहले धुआं हमारे घरों में जाएगा, हमारे बच्चों को लगेगा, लेकिन शहर में बाद में जाएगा। लेकिन इसका कोई हल है वो किसान कैसे निकालेगा? किसान तो जो फसल बोता है वो ही बड़ी मुश्किल पर से खर्चा इतना खर्चा करके, अब बारिश की मार पड़ गई, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। जो उधर नरमा साइड है बठिंडा पट्टी में, उधर किसानों का गुलाबी सूंडी के कारण बहुत नुकसान हो गया। हमने आग बोला सरकार को बहुत 2-3 साल से भी जोने का बदल कर हमको और फसलों का बदल दे और उसका रेट दे। सरकार किसी चीज़ का MSP पक्का रेट मिनिमम रेट नहीं देती, उसके कारण हमें जोना बीजना पड़ता है। हमें मालूम होता है इतने रुपये का हो जाएगा, लेकिन सरकार अब हमको खेत से बाहर करना चाहती है, जो हम किसी हालत से ऐसा सरकार को करने ही नहीं देंगे। हम पराली को आग लगाना हमारी मजबूरी है, हम शौक से नहीं लगाते। प्रशासन का भी इस बार कहना है कि वो चालान करेंगे, मामले दर्ज किए जाएंगे जो पराली को आग लगाएंगे, और जागरूक भी किया जाएगा। हर तरह का जो प्रशासन द्वारा दावे किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ किसान अपनी मजबूरी गिना रहे हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, आम लोगों को इसके साथ समस्या आती है, तो इसका हल कैसे निकाला जा सकता है? जो जागरूकता की बात करते हैं वो जागरूकता जो फैला रहे हैं, जो होर्डिंग बोर्डों पर पिछले साल भी 11 करोड़ के होर्डिंग बोर्ड पंजाब में लगाकर सरकार ने भी धुएं को, जो पराली को आग मत लगाओ, तो इस बार भी जो चन्नी सरकार है बहुत होर्डिंग बोर्डों पर खर्च कर रही है, अनाज मंडियों में लगा रखे हैं भी इससे आग से धुआं होता है, इससे सावधानी बरतो। लेकिन हमारे पास कोई और कोई साधन ही नहीं, कोई हल ही निकला। जो लोकल लोग हैं जिसको ऐसे लगता है वो भी समझ चुके हैं किसानों की मजबूरी। हमने कई किसानों ने पिछले साल इसी पराली में कणक बोई थी, उसको जो सूंडी ने खा लिया, वो कणक खेत में नहीं हुई। इसके कारण किसान पर के सिर पर और कर्जा आ गया, किसान दिन रात कर्जे के नीचे दब रहा है। इसके कारण जो खर्चे हैं वो दिन रात बढ़ रहे हैं, डीजल के और जो मशीनरियों के खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं। हमारे इस कारण हमें ये जोने की पराली को आग लगानी पड़ती है, और सभी भाइयों को हम किसी को तकलीफ़ आती है हमारी वजह से। वैसे तो हमारा शौक ही नहीं, हम पहले कह रहे हैं भी हम खेत में खड़े हैं, हमको पहले धुआं चढ़ रहा है। के कारण सरकार की गलत नीतियों के कारण ये हमें करना पड़ता है। जो होर्डिंग बोर्डों पर और प्रचार करने पर सरकार खर्च करती है, अगर सरकार कोई बदलमा रूप बैठकर खेती बाड़ी माहरों को लेकर, किसानों को लेकर कोई इसका हल निकालना चाहे, वो हल निकलना चाह सकता है, लेकिन हल सरकार निकालना नहीं चाहती। बदलमियाँ कोई फसलां इत्थे बीजन सरकार उसका रेट देवे, पर सरकार इसका हल नहीं निकालना चाहती। सरकार हमको अपने खेत से बाहर करना चाहती है, जो कंट्रैक्टिंग फार्मिंग कंपनियां लेकर आई है, उसके कारण दिन रात हम कर्जे के नीचे दब रहे हैं। लेकिन जब कोई भी ऐसा सरकार लेकर आती है भी इसका जुर्माना होगा, 1 करोड़ जुर्माना, 5 साल की सज़ा, वो सरकार कर ले, जितना उसका जी चाहता है वो कर ले। ऐसे हम अपना खेत तो छोड़ने वाले नहीं। किसानों का कहना है कि उनको मजबूरी बस जो पराली को आग लगानी पड़ती है, क्योंकि जो छोटा किसान है वो बड़े साधन नहीं किसानों द्वारा अपनी मजबूरी जो गिनाई जा रही है, और प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि बड़े स्तर पर जो किसानों को जागरूक भी किया जाएगा, और इसके लिए जो सख्त प्रबंध हैं वो भी उठाए जाएंगे। न्यूज़ 24 कुलवीर सिंह, संगरूर।